सेक्शन, ये हो गया ठीक है। ये तो हो गए आपके सेक्शन और असेक्शन। अब इसके अंदर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं अलैंगिक जनन? जिसमें एक ही जन बच्चा पैदा करता है। हाँ, जिसके अंदर वही एक जीव भाग लेता है, एक कर लेता है, इसके अंदर नर और मादा में कोई कैटेगराइज नहीं होते। मादा है वही पूरा रिप्रोडक्शन कर लेगी और लैंगिक इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसमें नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इसमें जेंडर होता है इनमें। अब अपन अलैंगिक देखते हैं। तो अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती है? नाम बोलो नाम। असेक्सुअल फर्स्ट जो है वो अपन किसका देखें? खंडन देख लेते हैं, अमीबा में देख लेते हैं। अमीबा में क्या प्रक्रिया होती है जनन की? वो तोड़ लेता है उसको। हाँ, वो तोड़ लेता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? विखंडन। विखंडन है या विखंडन है? विखंडन। विखंडन यानी क्या? एक जो अमीबा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसका डायग्राम कॉपी में भी बनाओगे और इधर भी देखोगे। सबको क्या कैसा जीव है? एक कोशिका या बहुकोशिका? एक कोशिका। यानी इसमें की कोशिका, उसी एक कोशिका को हम आगे बढ़ा देंगे, 2 में बता देंगे। तो ये पहले क्या है? ये एक अमीबा है। अब इस अमीबा के अंदर हमें क्या करना है? जनन करना है। आप बताओ, केंद्रक मतलब केंद्रक को तोड़ देते हैं। ऐसे क्या? ऐसे अमीबा रह जाएगा और इसका केंद्रक टूट जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? ये पूरी तरीके से टूटेगा। ये दोनों केंद्रकों को आप अलग करो। उसके बाद क्या होगा? वो द्रव्य भी टूट जाएगा। हाँ, तो इसका जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका झिल्ली के साथ टूटने लगेगा। इसके बाद दोनों अलग अलग। ये था इसका डायग्राम। स्टेप हो गई, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। 5 स्टेप के अंदर ये अपना पूरा जनन कर चुका। और जनन के बाद हमारे पास क्या बनी? 2 कोशिकाएं। कोशिका झिल्ली जी। अब क्या इसके अंदर अगर आपको लिखना भी हो तो एक बार देखो, अमीबा एक कोशिका, इसके अंदर सबसे पहले केंद्र का विभाजन शुरू होगा और केंद्र का विभाजन जब तक चल रहा होगा तब तक उसकी केंद्रिकाएं अंदर विभाजित हो चुकी होगी। अब यही केंद्र जो आपका विभाजित अभी हो रहा है, प्रोसेस में है, पूरा बनाना है इसका। ये हो गया विखंडित केंद्रक। और बाकी जो इसका लिक्विड है, जो कोशिका द्रव्य है, वो ऐसे कैसे रह जाएगा। अगले स्टेप में इसके कोशिका द्रव्य को विभाजित करेंगे। तो कोशिका द्रव्य विभाजित हो रहा है और ये जो केंद्रक है ये सेपरेट हो गए, तो ये अपने केंद्रक के अंदर ही रह जाएंगे। तो ये हो गया इसके कोशिका
अब नाम बताओ इसके जन्म की विधि का। मुकुलन हाइड्रा में अबे ये लगा ऊपर हाइड्रा में एक यानी बड़ी हो गया मुकुलन हो गया। अब मुकुलन में क्या होता है? वो अपने अंदर से एक जीव निकालता है। ये है आपका अमीबा है, सॉरी हाइड्रा है, इसके इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। जैसे लगती चलो ये मुनीर जैसी लग रही है। अब इसी का अपन डिवीजन करेंगे। अब हम कर रहे हैं मुनीर का मुकुलन। मुकुलन और मुनीर देखते हैं। अब इस हाइड्रा को आगे ले लो। इसके अंदर सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? मुकुल एक छोटा छोटा सा मुकुल निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रा है, इसका नाम हाइड्रा है और इसका नाम मुकुल है। पर ये मुकुल क्या है? अभी छोटा है। अब इसको यानी इसको लिख देते हैं अपन बड़ा। छोटा मुकुल है, इसको नहीं। अब इस मुकुल को पोषण चाहिए होगा। ग्रो करने के लिए हमें पोषण चाहिए होता है। अब बताओ इस मुकुल को मैं पोषण कहाँ से दूं? हाइड्रा में से हाइड्रा में से, यानी जितना पोषण आपकी हाइड्रा लेगी तो वो पोषण इसके पास भी जाता रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर से जब पोषण किसी चीज को मिलता है तो वो ग्रो करती है। अब अपन इस हाइड्रा को भी आगे ग्रो करा लेंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रा मुकुलन एक ही होता है क्या? हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा की जन्म की विधि का नाम मुकुलन। वो पोषण मुकुल पोषण मुकुल ये एकदम से नया नाम निकाल दिया। चलते फिरते नाम निकालते बेचारे का। ये हो गया आपका विकसित मुकुल। विकसित। ठीक है, ये हो गया आपका विकसित मुकुल यानी ग्रोइंग। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक चीज होती है, जैसे अपन ने देखा ये पूरा जो आधा प्रोसेस है ये हम पेड़ों में भी देख लेते हैं। छोटा सा तना निकलता है, फिर वो आगे जाके बड़ा हो जाता है। पर अब जो करता है ना ये, वो इसके अंदर खासियत है। अब क्या करेगा ये? अलग कर लेंगे खुद को इससे अलग कर लेगा। जब ये पूर्ण तरीके से विकसित हो जाएगा, यानी अब इसके अंदर विकास हमें करना नहीं है। जितनी अमीबा की हेड, एज या साइज उतना होने के बाद ये हाइड्रा उसको अपने पास से अलग कर देगा और यानी उससे नाता जो रिश्ता है वो तोड़ देगा। ये आपका हाइड्रा हो गया और ये आपका दूसरा हाइड्रा हो गया। यही इसके अंदर सबसे ज्यादा वो रहती है कि इसके अंदर एक हाइड्रा थी, उसके अंदर क्या निकला? बड़ी निकला यानी मुकुल निकला। उस मुकुल ने हाइड्रा से जितना हाइड्रा पोषण लेती है उसका पोषण ले लेके इसने क्या करा? अपने आप को विकसित किया। ये आपका विकसित मुकुल हो गया, नहीं ग्रोइंग बर्ड हो गया। इस विकसित मुकुल के होने के बाद हाइड्रा ने सोचा अब मैं इसका उठ के क्या करूंगी? अब इसको मैं अपने